हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ठीक चल रहा है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको एक मैकेनिक्स का छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा भी होगा रिवर बोट कॉन्सेप्ट। रिवर बोट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर और काइनेमेटिक्स, मोशन दोनों को मिला करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ना तो आप केवल काइनेमेटिक्स से काम चलेगा और ना वेक्टर, दोनों का एप्लीकेशन उसमें होता है। तो आपको हम रिवर बोट कॉन्सेप्ट पर आज डिस्कस करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको बताएंगे किस कॉन्सेप्ट पर मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। मन लगा के देखिए, कोई डाउट हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। एनी डाउट फ्री टू आस्क। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम आपको डिस्कस कर रहे थे रिवर बोट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। रिवर बोट कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी। चलिए ठीक, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले यह समझिए कि रिवर की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी। जैसे आप यहां पर ये एक रिवर बना रहे हैं, ये रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। ये रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है। ये लिख दीजिए यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये रिवर के फ्लो होने की डायरेक्शन है। एक एक करके समझते जाइएगा। ये पहला वेक्टर है, ये पहला एरो जो आपने बनाया है VW का बनाया है। और VW का मीनिंग क्या है यहां पर? VW का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये वाटर की वेलोसिटी है, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है। क्लियर हो रहा? एक बात। दूसरी बात, अगर कोई बोट है वो यहां पर है, इस पॉइंट पर है, मान लो ए नाम है इसका, ए पॉइंट है। अब क्या है, ये हमने एक नॉर्मल लाइन बना ली यहां से, ये देखो ये पॉइंट है बी, ठीक। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, डायरेक्शन आपको क्लियर है। आगे देखिए, ये ए पॉइंट पर बोट है। अब ये बोट यहां से चलेगी, बोट यहां से चली, ये देखो ये बोट की डायरेक्शन हमने बनाई अपनी तरफ से कि भाई बोट यहां जा रही है। लेकिन आप भी जानते हैं जहां बोट जा रही है वहां पहुंचेगी नहीं। समझ में आ रहा? रिवर के फ्लो होने से ड्रिफ्टिंग होती है, बहाव होता है। बहाव क्या है? जिसमें आपका कोई जोर नहीं है। कई बार होता अपना मन बहक रहा होता है, कहते हैं बहक रहा है। मूवी देख ली, अब वो दिमाग में चल रही है, हम पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग बार बार का किस तरफ जा रहा है? उस थॉट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ड्रिफ्टिंग कहलाता है। हम पढ़ने जा रहे हैं, साथ में हॉस्टल में लोग बच्चे हैं, वो कह रहे नहीं यार मूवी देखने चलना, तो ये ड्रिफ्ट है। ये ड्रिफ्ट है। बोट जा इधर रही है लेकिन यहां जा नहीं पाएगी। बोट कहां पहुंचेगी बताओ? बोट हमारी कहां पहुंचने वाली है? बोट हमारी जो पहुंचने वाली है वो कहीं और पहुंचने वाली है। और कहां पहुंचने वाली है देखिएगा, ये ड्रिफ्ट हो रहा है, बोट में ड्रिफ्टिंग हो रही है। अब देखो ये हो गया ए, ये सी, ये डी, ओके। ये डायरेक्शन बोट जो चला रहा है, बोट को चलाने वाला है। अब ये क्वेश्चन बोट की जगह स्विमर में भी बन सकता है। ये किसमें? स्विमर में भी बन सकता है कि भाई तैरने वाला तैर उधर रहा है लेकिन बहाव की वजह से क्या है, दूर चला गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका सी है, ठीक, और ये पॉइंट डी है। यहां जाना चाहता है और पहुंचना कहां है उसको? डी पर पहुंचेगा वो। सी पर जाना चाहता है, ये आपकी प्लेस है। अगर आप बहके तो आपको जाना यहां था, आपका एम ये था, और पहुंच कहां गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान रखना है, इसलिए बहकना नहीं है, तैयारी करनी तो बहकना नहीं है। तो यहां पर देखिए सी पॉइंट पर पहुंचना है, लेकिन पहुंच कहां रहा है? डी पॉइंट पर। बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग, बहाव की वजह से वो पहुंच रहा है डी पर, ठीक। अब सुनो, ये जो डायरेक्शन है एसी, ये बोट की वेलोसिटी है और ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहां पर देखिए एक नाम मैंने और लिखा, वीबी। क्या है भाई? वीबी। वीबी है
वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की जो वेलोसिटी है वो वीबी है, और वीआर क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वीआर क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो सुनिए ध्यान से, ये कौन है, बोट की वेलोसिटी, ये वेक्टर यहां पर बनेगा वाटर की वेलोसिटी, और ये कौन है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है कि बोट की वेलोसिटी वाटर की वेलोसिटी मिलकर के क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। फिर सुनो, ये बोट ये वाटर मिलकर के क्या बन गया, रिजल्टेंट। ये आपका हो गया वेलोसिटी रिजल्टेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी मिलेगी बोट की वेलोसिटी प्लस वाटर की वेलोसिटी। अब आप यहीं पर समझ सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए बोट हमारी रेस्ट पर, वाटर रेस्ट पर है, तो बोट की वेलोसिटी और रिजल्टेंट आपस में क्या हो जाएगी, बोलो, इक्वल हो जाएगी। जैसे पॉन्ड है, तालाब में बोट चला रहे हैं आप, तो जहां सोचेंगे वहां पहुंच जाएंगे। क्यों, वाटर की वेलोसिटी नहीं होगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे डेवलप हुई है, रिजल्टेंट वेलोसिटी को डेवलप करने में बोट की वेलोसिटी वाटर की वेलोसिटी का दोनों का योगदान है। ठीक, चलिए अब इसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन तभी निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। इतना जानने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएंगे। अब सुनना है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, सुनिएगा। ये जो VW है ये हमको क्या बता रहा है, क्या पता चलेगा VW से, VW से हमको डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चल गई। ठीक, ये तो क्लियर सबको। लेकिन जरा इन पे आ जाओ, ये जो बोट की वेलोसिटी लिखी है इससे क्या पता चलेगा, ये बोट की वेलोसिटी का क्या मीनिंग है। तो ध्यान रखिएगा, ये बोट की वो वेलोसिटी है जो बोट के ऊपर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है कि ये मेरी वेलोसिटी है। मतलब जो ऑब्जर्वर बोट के ऊपर है वो कह रहा मैं यहां जा रहा हूं, लेकिन जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, जो ग्राउंड पर खड़ा है वो कह रहा भैया तुम यहां जा रहे हो। समझना, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो कह रहा तुम कहां जा रहे हो, बोलो, डी पर। लेकिन जो बोट पे बैठा हुआ आदमी है वो कह रहा नहीं यार मैं सी पे जा रहा हूं। समझो ध्यान से, इसका मतलब है कि ये जो VB है ये ना कौन सी वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव कैसे, ऑब्जर्वर बोट के ऊपर बैठा, जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और आपने कहा ट्रेन की ये डायरेक्शन इधर जा रही, मतलब ये ट्रेन की रिलेटिव डायरेक्शन हुई ना आपके रिस्पेक्ट में। लेकिन जो एक्चुअल है वो तो कौन बताएगा, ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी। क्यों भाई, यही तो बताएगा। तो जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो कहेगा कि तुम यहां जा रहे हो, लेकिन जो बोट पे बैठा हुआ आदमी है वो कहेगा मैं यहां जा रहा हूं सी पर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, बोलो। यहां पर देखिए, यहां पर जो वेक्टर है VB जो है, समझिएगा, जो VB है ये क्या शो करता है बताओ, शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट with respect to the observer on the boat. Observer on the boat. जो ऑब्जर्वर बोट के ऊपर है वो ये बताएगा कि आप यहां जा रहे हैं, ये डायरेक्शन कौन बताएगा, बोलो, ये VB बताएगा। मतलब अभी आपने जो है ये बनाया यहां पर, ये डायरेक्शन रिलेटिव है, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल ये, एक्चुअल डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, बोलो, VR शो कर रहा है। एक्चुअल डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, VR शो कर रहा है। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है उसको ये नजर आ रहा है। बात को समझो। अब जैसे मान लीजिए यहां पर VR जो है वो क्या है, VR जो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है। समझो ध्यान से, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल है वो VR है और जो दिख रहा है वो VB। हमें जो दिख रहा है वो VB है और जो एक्चुअल है वो VR है। देखो
इसको मालूम आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये बोट की रिलेटिव वेलोसिटी है। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, ये बोट की रिलेटिव वेलोसिटी है, ध्यान रखना। और ये क्या है भैया, ये क्या है, ये वीआर कौन है, वीआर है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, ये है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं, इसको वीआर को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, ये लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आई टेक्निकल बात समझ में, बोलो कौन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और कौन वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर क्यों, क्योंकि बेटा बोट में ऑब्जर्वर बैठा है ना, और बोट कहां जा रही है, पानी के ऊपर। तो जब पानी के ऊपर बैठा है तो किसके रिस्पेक्ट में आया, वाटर के रिस्पेक्ट में। एक और मजेदार बात, वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला गया तो वाटर को रेस्ट में मानोगे ना, रिलेटिव में पहली बात यही तो बताई जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको रेस्ट पे ले लो। इसलिए कई जगह आपको यह भी मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। स्टिल वाटर भी आप बोल सकते हो, यहां पर क्या बोल सकते हो, बोलो स्टिल वाटर। क्यों, जिसके रिलेटिव निकालना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, उसको रेस्ट में कर लेते हैं। अब बताइए समझ में आया। तो अब देखो फाइनली जो हम लोगों ने सीखा, फाइनली क्या सीखा हम लोगों ने, फाइनली ये सीखा कि जो VBW है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, समझ रहे हो, इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये फाइनल हुआ। अब आप इसको उठा करके यहां ले आइए, क्या मिला, VBW प्लस VW इज इक्वल टू VBG। समझ में आया, जो पहली इक्वेशन थी इसी को आपने VB लिखा हुआ था शॉर्ट में, इसी को आपने VW लिखा हुआ था, और यही जाकर के VR हो जा रहा था। ये है देखो, तो ये इसका सिंपल फॉर्म है, ये इसका सिंपल फॉर्म है, ये आप आसानी से याद रख सकते हो। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्म है वो ये है, ये फॉर्म वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो समझ में आया, क्लियर है कि कैसे हम लोग तीन जो वेक्टर हमारे हैं VW, VB और VR, इन तीनों का मीनिंग क्या है। एक हमको डायरेक्शन वाटर की फ्लो की बताएगा, एक बोट के जाने की बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर बोट के ऊपर है, और एक किसके रिस्पेक्ट में बताएगा, एक बताएगा किसके रिस्पेक्ट में, बोलो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, और वही एक्चुअल होगा, ठीक है ना, वही हमारा एक्चुअल होगा, दैट इज द एक्चुअल। तो यहां देखिए ये हमारी एक्चुअल डायरेक्शन है, दिस इज एक्चुअल, ये हमारी एक्चुअल है। बोट यहां से चली और बोट यहां पहुंचेगी, फाइनल पोजीशन ये है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए एक बात ये हो गई। अब आइए मान लिया जाए कि बोट जो है वो थीटा एंगल पर जा रही है, मान लो बोट हमारी थीटा एंगल पर जा रही है, मान लो। बोट मान लीजिए थीटा एंगल पर जा रही है यहां से। अब देखिएगा यहां पर जो है कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए इसकी, ये होगा VB cos थीटा, और ये डायरेक्शन आ जाएगी VB sin थीटा। क्लियर हो रहा है, ये कौन है, ये है VB cos थीटा, और ये कौन है, बोलो VB sin थीटा। दो कंपोनेंट तोड़ लिए आपने। अब यहां पर हमसे जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है वो सुनिएगा। क्वेश्चन आता है कितनी देर में रिवर को क्रॉस कर लेंगे।
क्या पूछा जाता है, कितनी देर में रिवर को क्रॉस कर लेंगे। जो क्वेश्चन आता है वो यही तो आता है कि कितनी देर में रिवर को क्रॉस कर लेंगे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का टाइम, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का टाइम, कितनी देर में रिवर को क्रॉस करेंगे, कितनी देर में रिवर क्रॉस हो रही है। ठीक, सुनिए, ये बोट की डायरेक्शन मोशन की, ये उसकी वेलोसिटी है, ये बी है ना, वी बी कॉस थीटा है ये, और ये हमारा वी बी साइन थीटा है। अब आपसे पूछा जाए रिवर कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी, तो सुनो, ये ए बी है, ये रिवर की विड्थ है, तो जो टाइम निकल के आएगा दैट इज ए बी अपॉन, ठीक है ना, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ये हमारा हो जाएगा वी बी साइन थीटा, ये हो गया। फिर से देखिए, अगर आपको पूछ रहा है कि कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी, तो ये रिवर की विड्थ देखिए आप, ये है, और इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, बोलो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी बी साइन थीटा, तो टाइम कितना होगा, बोलो, टाइम बराबर है ए बी अपॉन वी बी साइन थीटा, टाइम बराबर है ए बी अपॉन वी बी साइन थीटा, ये हमारा टाइम हो जाएगा, दैट इज द टाइम। क्लियर है, ये हमारा जो है टाइम हो जाएगा, कितनी देर में क्रॉस करेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ए बी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर है, दिस इज विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की विड्थ है, दिस इज विड्थ ऑफ द रिवर। क्लियर हो रहा है, चलिए, तो अब ये जो पहला क्वेश्चन इसमें बनता, मैं वही कह रहा था क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइम में क्रॉस हो जाएगा, कितनी देर में क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने तो ये डिस्टेंस ली है और ये वेलोसिटी ली, जबकि रिवर यहां से यहां पहुंच रही है, आपको तो ये लेना चाहिए था, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, सुन रहे हो ना, किसके हिसाब से बात कर रहे हैं बताओ, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर हमसे कोई पूछे बोट का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ है, आप चाहे यहां से यहां पहुंचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो है लिया जाएगा नॉर्मल वाला लिया जाएगा। कौन सा वाला लिया जाएगा, बोलो, नॉर्मल वाला। और ये नॉर्मल वाली वेलोसिटी का हमने कंपोनेंट लिया है, हमने नॉर्मल पार्ट डिस्प्लेसमेंट का ले लिया है और वेलोसिटी का कौन सा पार्ट ले लिया है, नॉर्मल ले लिया है। तो टाइम जो निकल के आएगा वो एक कंपोनेंट से जो आएगा वही आपको निकाल लेना है। टाइम बराबर है ए बी अपॉन वी बी साइन थीटा, ये टाइम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अगर कल को आपको मान लो रहता नहीं यार ये टाइम कुछ और आएगा सर, तो ये कह रहे ये टाइम नहीं, ऐसा नहीं, वेलोसिटी भी तो ये वी आर लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस भी तो हमारी बढ़ जाएगी, टाइम वही आएगा, उसमें आप फेथ रखिए, टाइम विश्वास रखिए, क्योंकि हमने जो पार्ट लिया है वो एक डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल वाला पार्ट लिया है। तो ए बी हो गया विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन क्या हो गया, वी बी साइन थीटा। एक और चीज देखो, इसको डी भी लिख देते हैं कई बुक्स में, तो यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं वो ये भी बना सकते हैं, डी अपॉन वी बी साइन थीटा। हम लोग ये भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, डी अपॉन वी बी साइन थीटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। टाइम जो हमारा है दैट इज डी अपॉन वी बी साइन थीटा। डी क्या है, व्हाट इज डी, ये जो ए बी आप देख रहे हैं ये पूरा डी है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना हुआ भाई बताइए, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है ए बी अपॉन वी बी साइन थीटा। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, एंगल पर। टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा एंगल कितना है, सीधे सीधे नहीं आप बता पाएंगे एंगल कितना है, और एंगल यहां पर है देखो साइन थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चल, अब ये क्वेश्चन नहीं आपको ऐसे आना है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, आप समझ रहे हैं, टेक्निकलिटी बढ़ जाएगी उसमें क्वेश्चन में। टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा क्या है इसमें समझिएगा, एंगल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आप अगर इंक्रीज करें, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है,
अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग टाइम के फॉर्मूले को एनालाइज करें, ये हमारा आ रहा ए बी या डी लिख सकते हैं, है ना, अपॉन ये हो गया वी बी साइन थीटा। ठीक, अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू 1 लिख लें, ये मैक्सिमम है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 लिख दें, ये मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो न्यूमरेटर ये जाकर के मिनिमम होगा, तो यहां से क्या होगा, सो टाइम मिनिमम जो हमको मिलेगा दैट इज डी अपॉन वी बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मिनिमम टाइम है, कितनी देर में रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, मिनिमम टाइम। तो मैंने इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको बताया है, ये बताया है कंडीशन ऑफ, ये है कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम, कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम, ये मिनिमम टाइम की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम। क्यों भाई, अगर साइन थीटा को 1 ले लोगे तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा कि नहीं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। टाइम तो कुछ भी हो सकता है भाई, थीटा की वैल्यू बदलो, टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा टाइम लेना है, मिनिमम। तो मिनिमम टाइम कब होगा, मिनिमम टाइम तब होगा जब साइन थीटा 1 हो जाएगा। और साइन थीटा 1 कब होता है बताओ, साइन थीटा 1 तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा कितने डिग्री होता है बोलो, 90 डिग्री होता है। थीटा इज 90 डिग्री। बात को समझना। कब आपको मिनिमम टाइम मिलेगा, जब बोट की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होंगे। समझ रहे हो, बोट की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होंगे, तब जाकर के क्या होगा, आपकी मिनिमम टाइम की कंडीशन आएगी। फिर देखो, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने अभी रिवर बना रखी थी ऐसे, ठीक, ये आपका नॉर्मल वाली लाइन हो गई, ए है, ये बी है। बोट आप कह रहे हैं 90 पर ले जाइए, मतलब ये बोट की वेलोसिटी हो गई और ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, ये वाटर की वेलोसिटी। ये डायग्राम यही तो बन के आ रहा है। थीटा कितने डिग्री आ रहा है बोलो, 90 डिग्री। थीटा कितने डिग्री आ रहा है बोलो, सॉरी, थीटा जो है 90 लाना, ये नहीं, यहां पर जो है थीटा आपको मैं पहले समझा दूं, उसके बाद में डायरेक्ट डायग्राम बना दिया मैंने। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इस डायग्राम को बनाएं। जैसे ये जो आपने 90 डिग्री वाली बात है, इसको समझना है। ये डायग्राम आइए इस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये थीटा यहां पर है, ठीक। अब जैसे बोट हमारी है, जो बोट हमारी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाटर की वेलोसिटी है, ये वेक्टर यहां पे आया, ये वेक्टर यहां ले आइए, तो क्या होगा, ये सी पॉइंट उठ करके कहां आ जाएगा, बी पर आ जाएगा, और ये डी वाला पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो थीटा 90 करने के लिए जो बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपको ए बी की डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। अब मैं बोट वाला डायग्राम बनाऊंगा तो ठीक रहेगा, एक स्टेप आपका कम हो गया था। तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपने रिवर बनाई और ये बन गया बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये बोट की वेलोसिटी है और ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है, ये एंगल हो गया 90। अब आप फिर वही कहानी कि बोट जा तो इधर रही है, जा इधर रही है, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री का बोला जा रहा है। एंगल इज ऑफ 90, मतलब सुनिएगा इसका क्या है, मतलब ये है इसका कि जैसे मान लो ये बोट यहां पर है, बोट यहां पर है, तो यहां पर जब आप वेक्टर बनाओगे ना, तो ये देखो, ये वाटर की वेलोसिटी हो गई, ये बोट की वेलोसिटी हो गई, क्यों, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं। बोट की वेलोसिटी हर पॉइंट पर कहीं पर भी बना लो, ये 90 डिग्री पर ही आएगा। ये
यहां पर भी, कहीं पर भी आप लो, मतलब जो बोट चलाने वाला है, जो बोट ले जा रहा है, वो वाटर की वेलोसिटी के साथ अपने को हमेशा 90 पर रखेगा। जैसे ये यहां पर है तो ये 90 हुआ, ये यहां पर है तो ये 90 हुआ, जहां पर भी आप बनाओगे ये हमेशा 90 बनना चाहिए। ठीक, मतलब वो अपने आप को, जो बोट वाला है, हमेशा 90 पर रखेगा ऑलवेज। ये नहीं कि शुरुआत में 90 रख दिया हो गया 90, नहीं, हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर पॉइंट पर ये जो बोट की वेलोसिटी है, वाटर की वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रहेंगी। तब जाकर के आपको मिनिमम टाइम मिलेगा, यू विल गेट मिनिमम टाइम। अब मुझे लग रहा समझ में आ गया हो। अगर मिनिमम टाइम लेना है तो मिनिमम टाइम के लिए थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू 90 का क्या मतलब है? थीटा की वैल्यू 90 का मतलब है कि जो बोट की वेलोसिटी है, ये वेक्टर कौन सा है? वाटर वाला है, ये रिजल्टेंट है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रहेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रहेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक, बाकी टाइम की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अगर ये डी है तो टी मिनिमम का फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया है, डी अपॉन वी भी हो गया यहां से, ये मिनिमम है। एक बात और सुन लीजिएगा थोड़ा सा, थीटा यहां से 90 है, बोट आपका इसके साथ ये, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि अगर बोट के नॉर्मली वेलोसिटी लेके जाएंगे वाटर के, तो टाइम जो है वो आपको मिनिमम लगेगा। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है मिनिमम टाइम। क्लियर है? पहला जो क्वेश्चन इसमें फॉर्म होता है दैट इज ऑफ मिनिमम टाइम। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन फॉर्म होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस जो सेकंड क्वेश्चन इसमें फॉर्म होता है वो होता है मिनिमम डिस्टेंस वाला। अब ये क्या है मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि जैसे ये आपने रिवर बनाई यहां से, ठीक, ये वाटर इधर फ्लो हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अगर बोट यहां से चले और यहां पहुंच जाए तो बताओ सबसे छोटा रास्ता है कि नहीं? अगर ए से बी पहुंचना है तो छोटा रास्ता ढूंढो, तो छोटा रास्ता है ए से चले कहां पहुंच जाए? बी पर, है ना? तो ए से चले बी पर पहुंच जाए, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी 90 डिग्री पर रखो, यही तो बात है। और अगर ये यहां पहुंचना है, ये 90 पर है, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। ये आपकी जो वेलोसिटी है बोट की हो गई, ये वेलोसिटी हो गई वाटर की, और ये पॉइंट हो गया सी। समझिए, अगर आप शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस का सबसे सही तरीका है आप यहां से चले यहां पहुंच पाए। क्यों भाई? टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। अगर आप डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएं तो आपका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा। अगर आप ए से चलें और बी पर पहुंच जाएं तो ये क्या है बताओ? ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं? यहां से चले यहां पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। भाई हम तो ड्रिफ्टिंग जीरो बोलेंगे, वाटर की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। यहां से चले यहां आ गए, ऐसे घूम के ऐसे आ गए, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि नहीं हुआ? वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां से चले यहां आ गए, मतलब ये हो गया जीरो ड्रिफ्टिंग। इसको बोलते हैं जीरो ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? जीरो ड्रिफ्टिंग। ठीक, समझिए, ये पॉइंट कौन सा है? ए। ये पॉइंट कौन सा है? बी। ए से चले कहां पर पहुंच गए? बी पर। तो टू रीच डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, कहां पहुंच गए बताओ? टू रीच डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। और ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, मतलब यहां पर जो वाटर की वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये नॉर्मल है वाटर की वेलोसिटी के साथ। समझ में आया? तो अब बताइए, आपके सामने दो कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सी है? मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम क्या है?
जब बोट की वेलोसिटी वाटर के नॉर्मल है। क्यों है? और मिनिमम डिस्टेंस क्या है? जब रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके नॉर्मल है? बोलो, वाटर के नॉर्मल है। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी वाटर के नॉर्मल है तो ये क्या होता है? मिनिमम। ये देखो सामने है, ये नॉर्मल है, वाटर इधर जा रहा है, ये रिजल्टेंट, मतलब ए से चले पहुंचेंगे यहां, लेकिन उल्टा चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो एंगल है वो 90 से ज्यादा रखना पड़ेगा, हल्का सा उल्टा चलना पड़ेगा। ये एंगल आपका ग्रेटर देन 90 रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या रखना पड़ेगा? बोलो, ग्रेटर देन 90 रखना पड़ेगा। ठीक, तो आपको मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बताया रिवर बोट में आज। कौन कौन से? एक बताया मिनिमम टाइम और दूसरा कौन सा बताया? मिनिमम डिस्टेंस। आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? या तो लिखा होगा सीधे, नहीं तो मैं आपको बताऊं, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसकी लैंग्वेज में लिखा होता है बोट इज मूविंग अक्रॉस द रिवर। इसमें क्या लिखा होगा? बोलो, इसमें लिखा होगा बोट इज मूविंग अक्रॉस द रिवर। क्या लिखा होगा? बोट इज मूविंग अक्रॉस द रिवर। इस वाले केस में क्या लिखा होगा? बोट इज मूविंग अक्रॉस द रिवर लिखा होगा। इस सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा। अगर अक्रॉस द रिवर लिखा हुआ है इसका मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस है। समझ में आ रहा? मिनिमम डिस्टेंस आ रहा समझ में? ये आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी इसके बाद अगर इसमें टाइम निकालने को पूछ लिया जाए, मान लो इसमें आपसे टाइम भी निकालने को पूछ सकता है कि कितनी देर में ये क्या है, बोलो, क्रॉस कर रहा है, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, ये ए बी है, तो अगर टाइम निकालोगे तो ए बी अपॉन वी आर कर दोगे कि नहीं? ठीक, अच्छा पाइथागोरस देखो, ये वी बी, ये वी डब्ल्यू, ये वी आर, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। ये टाइम लगेगा भाई, पाइथागोरस लगा। ये हाइपोटेन्यूज है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये वैल्यू। तो इतनी देर में क्रॉस कर लेगा अगर ड्रिफ्टिंग नहीं। इसको जीरो ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो कैसे भी पूछ सकता है। उसने पूछा जीरो ड्रिफ्टिंग बताओ, तो ये रही। उसने कहा मिनिमम डिस्टेंस बताओ, ये बताइए। डायरेक्टली पहुंच रहा है, ये रहा। अक्रॉस मूव कर रहा, ये रहा। बाकी टाइम मिनिमम पूछेगा तो इसके पहले वाला केस हमने आपको टाइम मिनिमम वाला ये बताया है, ये मिनिमम टाइम वाला केस है। इस वाले केस में क्या है? सीधा सीधा है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ये बोट की वेलोसिटी है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देना। अच्छा, एक बात और है, जो भी आपको क्वेश्चन में बोट की वेलोसिटी दी जाएगी वो हमेशा रिलेटिव दी जाएगी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। रिजल्टेंट नहीं दी जाएगी। रिजल्टेंट कैसे बता सकते हैं? जब तक आपको वाटर की वेलोसिटी नहीं पता होगी आप रिजल्टेंट कहां से बता देंगे? हमेशा आपको जो वेलोसिटी दी जाएगी वो वाटर के रिस्पेक्ट में दी जाएगी। तो ये आपका वीवी दिया जाएगा, ये नॉर्मल है। इस वाले केस में जो बोट की वेलोसिटी है वो वाटर की वेलोसिटी के नॉर्मल है। ये दो कंडीशंस आज आपको डिस्कस की है हमने। कोई इससे रिलेटेड डाउट है आप पूछिए, बिना संकोच के मैसेज करिए। अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं तो आप उसमें कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली। ओके।